सुर्खियों के बाद बड़ी खबर जबलपुर से। एससी खाटुआ के संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। फैक्ट्री के श्रमिक संगठनों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। हालांकि धनुष तोप कलपुर्जे का जो गड़बड़ झाला हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जांच के दायरे में था खाटुआ और आरोप उन पर लगे हुए थे। अब जब उनकी डेड बॉडी मिली है तब श्रमिक संगठनों ने एसपी कलेक्टर से मिलकर ये मांग की है कि सीबीआई जांच करवाई जाए मौत की, खाटुआ की मौत की। जीसीएफ जूनियर वर्क्स मैनेजर थे एससी खाटुआ। 17 जनवरी को रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे और फिर पाट बाबा इलाके के जंगलों में लाश उनकी मिली थी। कई राज वो खोलने वाले थे, ऐसा उनके परिजनों का कहना है, इन श्रमिक संगठनों का कहना है। प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पहले परिजनों ने कहा, अब श्रमिक संगठन भी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे राज उनके पास थे और इसी वजह से अब इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लाश मिली थी और पुलिस का जिस प्रकार का रवैया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के पहले ही ये बन गया कि ये शायद आत्महत्या है, इस बात से बेहद आक्रोशित है न केवल परिजन बल्कि जो श्रमिक संगठन है। इस लिहाज से उन्होंने तत्काल रूप से पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि फैक्ट्री के कई वरिष्ठ अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं तौर पे जो इस जांच के दायरे में थे और खाटुआ कहीं ना कहीं एक मोहरा सा बन रहे थे, जैसा कि आरोप लगाए हैं परिजनों ने। और चूंकि सीबीआई जांच उन पर लंबित थी और अब उनकी मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग श्रमिक संगठनों ने करी है। एसपी, कलेक्टर और मंत्री घनघोरिया से भी सभी ने मुलाकात करी है, तीनों वरिष्ठ लोगों से, कि पूरे मामले में जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग होनी ही चाहिए, क्योंकि बेहद संजीदा ये मसला है और चूंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मसला था जिसमें कई लोग संलिप्त हैं और खाटुआ को जैसे राज जानते थे जिसे वो बेपर्दा कर सकते थे, और इसी लिहाज से उनकी मौत जिस रहस्यमय ढंग से हुई है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कई बड़े लोग संलिप्त हो सकते हैं। बहरहाल ये तमाम चीजें अभी आरोप हैं, तो इस लिहाज से सीबीआई जांच की मांग आज उन्होंने उठाई है। प्रतीक, अगर जिस जगह से खाटुआ की लाश बरामद हुई है, प्रथम दृष्टया देखने से क्या ये आत्महत्या जान पड़ता है या कुछ पेच हैं जो इससे और जटिल कर रहे हैं? चूंकि ललित लाश करीब 7 से ज्यादा दिन पुरानी थी और मौका वारदात पे अगर देखा जाए तो एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ था, शराब की बोतलें टूटी हुई मिली थी और तमाम ऐसे एंगल थे जिससे लग रहा था कि शायद ये मर्डर है या हो सकता है। लेकिन पुलिस प्रोफेसर ये शुरुआत से ही कहते रहे कि आत्महत्या हो सकती है, उन्होंने जहर पिया होगा। चूंकि पीएम रिपोर्ट अभी नहीं आई है तो पुलिस का ये जो रवैया रहा है इस पूरे घटनाक्रम पे, इससे बेहद आक्रोशित है। उनका ये है कि शायद पुलिस दबाव में भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें आप बनाए रखें, आगे भी आपसे इस मामले के अपडेट लेते रहेंगे। तो अब श्रमिक संगठन और परिजन उस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां एक शराबी की हुई है धुनाई। एमवाय अस्पताल में शराबी हंगामा कर रहा था और यह हंगामा उस पर भारी पड़ गया। अस्पताल में महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें कर रहा था। इसके बाद महिलाओं और सुरक्षा कर्मियों का गुस्सा फूटा और गुस्साई महिलाओं ने पहले तो इस शराबी की जमकर पिटाई की, धुनाई की और इसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया। और अब बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा की। शाम करीब 4 बजे प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पूछताछ करने वाली है। दिल्ली के जामनगर हाउस में ईडी का दफ्तर है, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा पेश होने के लिए जाएंगे और मनोज अरोड़ा से मिले सुरागों के आधार पर वाड्रा से पूछताछ होगी। कहा यह जा रहा है कि वाड्रा के करीबी अरोड़ा ने पूछताछ में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अहम जानकारियां, अहम राज उगले हैं और अब इसी कड़ी में ये पूछताछ होगी। तो कैसे जांच के घेरे में वाड्रा आए हैं? फरार हथियार कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी जांच कर रही थी। जांच में पता चला कि भंडारी के संबंध रॉबर्ट वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा से हैं। अरोड़ा से पूछताछ हुई तो कई ऐसी बातें पता चली जिसका लिंक वाड्रा से पाया गया। भंडारी ने लंदन में 19 लाख पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी थी
और 65,900 पाउंड खर्च करने के बाद प्रॉपर्टी उतनी ही रकम में वाड्रा को बेच दी। ईडी का तर्क यह है कि भंडारी ने वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए यह सौदा किया था। इधर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर पर बवाल हो गया। कुछ ही घंटों बाद ये पोस्टर उतारने पड़े। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ये पोस्टर एनडीएमसी हटा रही है। सभी पोस्टरों को उतारकर गाड़ियों में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पोस्टर हटाए गए हैं। दरअसल इन पोस्टर में राहुल और प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आ रहे हैं, जो भूमि घोटाला मामले में अंतरिम जमानत पर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर इस घटनाक्रम के बाद थोड़ी अफरा तफरी है। और पार्टी मुख्यालय पहुंचकर हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा भी लिया है। लगा हुआ था राजधानी दिल्ली में जगह जगह, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी, तो वो होर्डिंग्स अब हटाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक होर्डिंग्स अभी उतार कर रख दिया गया है, जिस होर्डिंग्स में प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं और रॉबर्ट वाड्रा हैं। आप देख सकते हैं इस होर्डिंग को कि इस होर्डिंग पे तीनों लोग हैं। ये होर्डिंग थोड़ी देर पहले अभी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगा हुआ था, लेकिन अब इस होर्डिंग्स को हटा दिया गया है और उल्टा करके रख दिया गया है। हालांकि अभी कई ऐसे होर्डिंग्स हैं जिनको ये लोग हटा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता इस होर्डिंग्स पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि इस होर्डिंग्स को किसने लगाया और क्यों उतारा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को जरूर चिंता है कि रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह से आरोपों में गिर रहे हैं, इस तरह से अगर प्रियंका गांधी के साथ उनका फोटो अगर शेयर किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होगी। और इसको लेकर वो लोग चिंतित हैं और यही वजह है कि होर्डिंग्स हटाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कहना है कि यह होर्डिंग्स कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता नहीं हटा रहे हैं, बल्कि एनडीएमसी की तरफ से हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो होर्डिंग्स को लेकर अब सियासत तेज हो गई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब चिंता सताने लगी है कि जिस तरह से आरोपों से घिरे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा, तो ऐसे में पार्टी की छवि धूमिल न हो और जो प्रियंका गांधी को लेकर के जो लोगों के मन में उत्साह है वह कम न हो। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और उधर वाड्रा की पेशी से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हैं। आज सुबह जब हम जगे, टीवी ऑन किया हमने देखा 2 अपराधियों के पोस्टर लगे हुए थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने। दोनों ही अपराधी बेल पे बाहर हैं। 5,000 करोड़ रुपए गबन करके नेशनल हेराल्ड केस में और 600 करोड़ रुपए इनकम टैक्स नहीं भर के राहुल गांधी जी अपराधी नंबर 1 और उसी पोस्टर में अपराधी नंबर 2 जो आज पेशी जिनकी हो रही है ईडी के सामने, रॉबर्ट वाड्रा। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस में, काले पैसे के गोरख धंधे में ईडी के सामने आ रहे हैं। 2 तरह के पैसे, 2 तरह के किकबैक्स रॉबर्ट वाड्रा ने लिए 2 सोर्सेस से। एक पेट्रोलियम डील है जो 2009 में यूपीए 1 के समय हुआ था। उस पेट्रोलियम डील से एक बहुत बड़ा रकम रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, वो खुलासा हम करेंगे। और दूसरा एक डिफेंस डील है जिसके कारण से बहुत बड़ा किकबैक, दलाली रॉबर्ट वाड्रा को मिला था, जिसके कारण से उन्होंने बाकी प्रॉपर्टी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले पर गोली चलाने वाली पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांधी जी के पुतले पर गोली चलाने वाली गिरफ्तार। पूजा और अशोक पांडे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करते समय गिरफ्तार। दरअसल ज्यादा दिन की बात नहीं है। 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। सारा देश गांधी को याद कर रहा था, लेकिन उसी दिन हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर
महात्मा गांधी जी की हत्या का सीन दोहराया। गांधी जी के पोस्टर पर टॉय पिस्टल से गोली चलाई। गोली मारने के बाद गांधी जी के हत्यारे गोडसे को माला पहनाई गई। वायरल हुए वीडियो में सभी गांधी जी के लिए अपशब्द कहे। घटना के बाद अलीगढ़ के गांधी पार्क थाने में केस दर्ज किया गया। पूजा और अशोक समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूजा और अशोक दोनों को मंगलवार तक कोर्ट में सरेंडर करना था। इसके बाद अलीगढ़ पुलिस उनकी संपत्ति की कुर्की की तैयारी कर रही थी। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब बात सिंगरौली की करेंगे। सिंगरौली में एक बड़ा भू अधिग्रहण किसानों के लिए मुसीबत बन गया। पिछले 6 साल से यहाँ कई गांवों के किसान परेशान हैं, क्योंकि ना तो वो जमीन को बेच सकते हैं और ना तो उन्हें अब तक जमीन का उचित मुआवजा मिला है। सिंगरौली जिले में सरकारी फरमान 10 गांवों के किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। यहाँ कोल आवंटन के लिए 6 साल पहले शासन ने एक बड़ी जमीन का भू अधिग्रहण कर लिया है। इस जमीन में कोयले का अपार भंडार है और ये जमीन आंध्र प्रदेश के एपी मिनरल्स कंपनी को आवंटित कर दी गई, लेकिन अभी तक किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है। आज तक जो प्रतिबंध लगा था उसका क्षतिपूर्त दिया जाए। दूसरी चीज, 7 दिवस के अंदर या तो मुआवजा भुगतान किया जाए या तो ये प्रतिबंध हटाया जाए, नहीं तो 7 दिवस बाद हम लोग इसी कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन जो है करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसानों के हल्ला बोल ने जिला प्रशासन का सिरदर्द बढ़ा दिया है, लेकिन जिम्मेदारों के पास अभी भी कोई ठोस जवाब नहीं है। अब देखना होगा कि किसानों के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। राज द्विवेदी, न्यूज़ 18, सिंगरौली। डिंडौरी जिले में करंजिया विकासखंड का पीपर खुट्टा सरकारी स्कूल पिछले 10 साल से खुले आसमान के नीचे चल रहा है। छात्र स्कूल की जर्जर इमारत के सामने खुले आसमान के नीचे भविष्य बना रहे हैं। नातिया 27, अछो को 36, विकास के लंबे चौड़े दावे और शिक्षा पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने का ढोंग करने वाली सरकारों के लिए यह शर्मनाक तस्वीर है। ये तस्वीर डिंडौरी जिले के करंजिया विकासखंड के पीपर खूटा सरकारी स्कूल की है, जहां स्कूल की इमारत के सामने खुले आसमान के नीचे तपती धूप में बच्चे पढ़ रहे हैं। वजह तस्वीर देखकर आप जान सकते हैं। स्कूल की इस जर्जर इमारत में बैठकर पढ़ना या पढ़ाना मौत को दावत देने जैसा है। हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं और गर्मी के दिन गर्मी आती है और फिर बरसात के दिन हम बाहर बैठ के पढ़ते हैं। बरसात में सर बाहर बैठालते हैं, जैसे पानी बीच में मौसम गड़बड़ी के कारण हम मौसम पानी बारिश होने लगी, फिर अंदर खड़े रखते हैं सर। वो अतिरिक्त छोटी सी कक्षा है, उसमें 8-10 साल हो गए सर। स्कूल गिरी 8-10 साल हो गए और हम लोग किसी भी तरह से सारा संचालन कर रहे हैं। इस स्कूल में यहाँ के छात्रों का ये हाल पिछले 10 साल से है। जाड़ा गर्मी बरसात के ना जाने कितने मौसम बीत गए, छात्र खुले आसमान के नीचे ही पढ़ते हैं। शिक्षक से लेकर ग्रामीण तक एक अदद इमारत की मांग कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग न जाने कौन सी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में व्यस्त है, जो इन छोटे छोटे छात्रों के सिर पर एक अदद छत नहीं मुहैया करवा पा रहा। पहली क्लास से लेकर के 5 क्लास तक एक छोटा सा किचन शेड है। जब पानी बरसात के समय रहता है तो अंदर रहते हैं और खुला मौसम रहता है तो उसके सामने मैदान है, मैदान में बैठे रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। उधर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि छत विहीन छात्रों वाला ये इकलौता स्कूल नहीं है। जिले में 67 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बजट और भवन के निर्माण का इंतजार है। हमने 67 भवनों को हमने जर्जर श्रेणी में रखा है और इस बार हमने उनको भी प्रस्तावित किया है। पिछली बार भी हमने रखा था, लगभग 74 भवन ऐसे थे, लेकिन स्वीकृति जो है बस 15 को ही मिल पाई थी। उनको मिलाकर के हमने फिर इसे रखा है, शायद कुछ और मिल जाए इस बार। बड़ी बड़ी सरकारों के बड़े बड़े मंत्री शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल करने का दम भरते हैं, लेकिन हकीकत की जमीन पर देश का भविष्य शिक्षा के मंदिर के सामने खुले आसमान के नीचे सालों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
इसे देखकर आने वाले कल का अंदाजा लगाया जा सकता है। विजय तिवारी, न्यूज़ 18, डिंडौरी। भाजपा नेता गिरफ्तार किया गया है। अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष चमनलाल बघेल को गिरफ्तार किया गया है। धवलपुर के युवक से नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए लेने का इस पर आरोप है। 2016 में आश्रम अधीक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर ये रकम चमनलाल ने ली थी। शिकायत पर जांच के बाद मैनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खास बात यह कि सांसद चंदूलाल साहू के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं चमन। खबर दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह बारिश हुई, इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडक बढ़ गई है। बारिश के साथ ही कोहरे की चादर भी आसमान में छाई रही। बारिश, कोहरे और कड़ाके की सर्दी के चलते आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम खराब होने के चलते दिल्ली आने वाली 13 ट्रेन देरी से चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मौसम साफ होने और खिली हुई धूप का अनुमान जताया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। आज सुबह से रुक रुक के बारिश हो रही है। मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से धुंध बना हुआ है। लोग घरों से निकल रहे हैं और पूरी तरह से हेडलाइट जला करके अपने स्थान पे जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुबह से ही बारिश हो रही है। लोगों को जिनको दफ्तर जाना है, जिनको स्कूल कॉलेज जाना है, उनके लिए दिक्कत हो सकती है घरों से निकलते समय, क्योंकि लगातार जिस तरह से रुक रुक के बारिश हो रही है तो ऐसे में ट्रैफिक जाम भी है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो ऐसे में लोगों को आज तमाम एहतियात बरतने होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो ठंड भी बढ़ गई है, तापमान में गिरावट आई है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और 14 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मौसम विभाग का कहना है कि जो हालात बने हुए हैं मौसम के, अभी इसी तरह के हालात 2-3 दिन और बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और आने वाले समय में और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन वैभव के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18, दिल्ली। इधर रायपुर में भाजपा ने धरना प्रदर्शन किया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अभी भी भाजपा कर रही है। बदले की राजनीति के खिलाफ भाजपा का यह प्रदर्शन है। नेता और पदाधिकारी धरना दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो जांच करवाई जा रही है, जो मामले पुराने खोले जा रहे हैं, उसमें बदले की राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है। बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सहयोगी ममता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, 15 साल बाद सड़क की प्रैक्टिस तो नहीं भूल गई बीजेपी? सड़क पे कैसे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज धरने पर बैठी हुई है और क्या कहना है कि बदलापुर की राजनीति नहीं चलेगी। और जिस तरह से लगातार आरोप के दौर चल रहे हैं और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि बदलापुर की राजनीति की जा रही है। और वही कांग्रेस का कहना है कि बदलापुर किस बात का बदला हम ले रहे हैं, पहले आप बताइए कि आपने किया क्या है। तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में लगातार जिस तरह से कांग्रेस ने कई मामलों में SIT जांच बिठाई हुई है और जांच जो है को लेकर शुरू हो गई है। आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जो दामाद हैं उनकी वो जो है आज अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने जो याचिका लगाई थी उसको लेकर भी यहाँ पर सुनवाई आज होने वाली है। और तो जो बीजेपी का आरोप है कि हमें जो है लगातार हमें जो है परेशान किया जा रहा है इस तरह की जांच से, और कांग्रेस का कहना है कि वो अपना काम कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है बीजेपी के लीडर्स है वो यहाँ पर कूड़ा तालाब के सामने धरने पर बैठे थे। चलिए, वाकई और बीजेपी की ये मासूम सफाई ही है कि उन्हें खामखा परेशान किया जा रहा है। वो तो सिर्फ पत्रकारों पर हाथ उठा पाती है। धन्यवाद ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर इटारसी से। रेल कर्मियों की सावधानी से बड़ा हादसा टला है। फिर LHB कोच की प्राइमरी स्प्रिंग टूटी पाई गई। सचखंड एक्सप्रेस के AC कोच की प्राइमरी स्प्रिंग टूटी होने की खबर मिली। इसके बाद हरकत में आया रेलवे महकमा। रेल प्रबंधन ने कोच को तत्काल खाली कराया। यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया और जो स्प्रिंग टूटा हुआ कोच था उसे ट्रेन से अलग किया गया। बेमेतरा से खबर। अधजली लाश की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस जवान समेत 4 गिरफ्तार भी इसमें किए गए हैं। एक आरोपी फरार है।
कल कवर्धा के जंगल में लाश मिली थी और पुलिस के वेश में पूछताछ के नाम पर अगवा किया गया था। मामला प्रेम प्रसंग का ये निकला है। खमहरिया थाना इलाका लगता है। सघनपुरी गांव का ये पूरा मामला है। खजुराहो की तस्वीरें दिखाएंगे जहां एक विदेशी पर्यटक अचानक सड़कों पर डांस करने लगा और डांस भी ये विदेशी स्टाइल का नहीं था, इसमें देसी पुट था। अब कोई अमेरिकन, बॉबी बायर इनका नाम है, वो इस स्टाइल में, इस अंदाज में डांस करें तो सोशल मीडिया पर वायरल होना ही है। बॉबी का ये कहना है कि डांस दुनिया को जोड़ता है। उनका डांस करने का अनोखा अंदाज है, इतना अनोखा कि जो लोग यहाँ से गुजरते हैं थोड़ी देर रुकते हैं और बॉबी को नाचते हुए देखते हैं। Because dancing is what will bring the world together. And today of all days, with the sun coming down upon the people, this is a day to dance, a day to be happy, a day for all of us to come together in unity for the world and for each other. इधर गांव के विकास के लिए रेत खदान आवंटित की गई और इसके बाद उम्मीद थी कि गांव की तस्वीर बदल जाएगी। अब आलम यह है कि गांव वाले परेशान हैं क्योंकि खदान से गांव के हाल बेहाल हैं। सुना है विकास की योजनाओं से गांवों की दशा और दिशा बदल जाती है, लेकिन इन्हीं योजनाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, उनकी परेशानी का सबब बन चुका है। जी हां, कुछ ऐसी ही तस्वीर कांकेर से आई है, जहां सराधु नवा गांव में विकास के लिए आय के स्रोत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत को रेत खदान आवंटित किए थे, लेकिन अब यही खदान लोगों को मुश्किलों में डाल रहे हैं। जो चल रहा है ना, तब से गांव वालों से लेकर रोड में पूरे आने जाने वाले रास्ते में जो चलने वाले हैं, चाहे पैदल चलने वाला है चाहे बाइक से चले, पूरे लोगों को परेशान है। यहाँ तो 200-250 गाड़ी चलता है रेत खदान के लिए, और यहाँ के मौजूदा हालात आप देख रहे हैं। कई बार हम लोग इसको मना भी किए हैं, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। ऊपर के नेता लोग से क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, ये नहीं जानते हम। अरे अभी तो एकदम डेंजर है सर। क्या हो गया है माल? अब ये रेती वाले गाड़ी वगैरह जाते आते रहते हैं, डंपर, उसके कारण से भयंकर खराब हो गया है। विकास की आस में गांव की हुई दुर्दशा को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई है। बावजूद इसके गांव की दुर्दशा खत्म तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती चली गई। इस समस्या पर क्षेत्रीय विधायक का अपना तर्क भी है। की बात है, मैंने अभी माननीय कलेक्टर से मिला था। माननीय कलेक्टर महोदय के कहना है कि आज से ही या कल से रेत खनन बंद करवा रहे हैं, और शासन की जो नीति है, चाहे वो नीलामी का हो चाहे कुछ भी हो, मैं ये चाहता हूँ कि रेत खनन बंद मत हो, पर उसको व्यापारी के रूप में काम मत करें। इस संदर्भ में विधायक महोदय के द्वारा भी आपत्ति दर्ज की गई है, और मैंने अभी खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो जाकर देखें कि क्या चल रहा है, और ग्रामीणों की इच्छा अनुसार, ग्राम पंचायत की इच्छा अनुसार ही जो है प्रशासन कार्य करेगा। ये सर्वथा अनुचित है और इसमें प्रशासन जो है वो सख्त कार्यवाही करेगा। लंबे समय से ग्रामीणों की परेशानी को लेकर जिला प्रशासन आश्वासन जरूर दे रहा है और गांव वालों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। फिर इंतजार और उम्मीद अभी बाकी है। जीवानंद हलदार, न्यूज़ 18 कांकेर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।